हेलो एवरीबॉडी। तीन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहली, उन लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका एग्ज़ाम हो चुका है 1 अगस्त को। दूसरा, 7 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम है उनके बारे में। और तीसरी, कट ऑफ। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम 1 अगस्त को हो चुका है कि आप लोग क्या करें। देखिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर अटेम्प्ट्स, आप मेंस की प्रिपरेशन को करिए। आप करंट अफेयर्स को लगाइए, आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगाइए। पर डे अभी 2 पजल लगाइए मेंस लेवल की, 2 मेंस लेवल की डीआई को लगाइए। देखिए, रिजल्ट जो भी हो आपको वो हेल्प करने वाला है। आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में अगर आपका प्री निकलता है तो, और आईबीपीएस पीओ मेंस में। करंट अफेयर्स आपके लिए हर जगह फायदेमंद रहता है। कोई सी ना, आज हर एग्जाम में वो पूछा जाता है और उसको पढ़ना आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। कोई भी वो नुकसान तो पहुंचाने वाला है नहीं है। अच्छा, दूसरी, अब 7 अगस्त को जिनका एग्जाम है वो क्या करें। तो जिस किसी का भी 7 अगस्त को एग्जाम है वो क्या करे, जितने भी मॉक्स अवेलेबल हैं जो 1 अगस्त को एग्जाम हो चुका है उस पैटर्न पर या उसके मेमोरी बेस्ड जो भी मॉक, चाहे वो गाइडली हो, चाहे वो अड्डा हो, चाहे वो ऑलिव बोर्ड हो, कोई भी आपको प्रोवाइड करता है, आप उस मॉक को लगाइए। और उन मॉक में जो डीआई है खास तौर पर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि रीजनिंग इजी पूछा जा रहा है और मैथ टफ नहीं पूछा जा रहा है, मैथ कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। तो अब जो डीआई दी हुई है उन मॉक्स में, उन डीआई को 2 3 4 5 बार लगाइए। बार बार उन डीआई को लगाइए और तब तक लगाइए जब तक उस कैलकुलेशन को आप समझ नहीं जाते, उन क्वेश्चंस को आप समझ नहीं जाते कि किस तरीके के क्वेश्चंस को एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार 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 लगाइए, क्योंकि आने वाले 7 अगस्त का जो एग्जाम है उसमें जो भी डीआई आनी है वो कैलकुलेटिव आनी है। आपकी मानकर चलिए, क्वेश्चन उसमें किस तरह के पूछे जाएंगे, क्वेश्चन उसमें उसी तरह के पूछे जाएंगे जिस तरह के 1 अगस्त को पूछे गए हैं आपसे डीआई के अंदर। बिल्कुल सेम मिलते जुलते क्वेश्चन ही 7 अगस्त को पूछे जाएंगे। तो जो एक, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो 1 तारीख को डीआई पूछी गई है उन्हीं डीआई को आप बार बार लगाइए और तब तक लगाइए जब तक आप उस डीआई को 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा, मेमोरी बेस्ड में मैंने देखा है कि काफ़ी कैलकुलेटिव डीआई पूछी गई है। तीनों डीआई कैलकुलेटिव नहीं पूछी गई हैं। अगर 3 डीआई दी गई हैं एग्जाम के अंदर तो 2 डीआई या फिर किसी शिफ्ट में 1 डीआई कैलकुलेटिव पूछी गई है। तीनों डीआई दोस्तों कैलकुलेटिव नहीं पूछी गई हैं। तो आपको एक काम तो ये करना है कि उन डीआईज को बार बार लगाना है, पजल को बार बार लगाना है। और अभी काफ़ी लोग, काफ़ी मॉक टेस्ट या फिर काफ़ी वीडियो आपको जो एग्जाम 1 अगस्त को हुआ है उससे मिलती जुलती वीडियोस भी, उससे मिलती जुलती मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो आप उनको लगाइए। एक काम तो आपको ये करना है कि आपको जो भी मिलते जुलते मॉक टेस्ट और वीडियो हैं उनको लगाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया था आरआरबी पीओ की लास्ट डे स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो, क्योंकि ठीक तरीके से वो बन नहीं पाया इसलिए ज़्यादा व्यूज़ उसमें नहीं आए हैं। लेकिन वही मैं बात कहूँगा कि टॉपिक बेस पर जाइए, आप इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व कीजिए, क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अप्रॉक्स अब तक नहीं पूछा गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछा नहीं जाएगा, उसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है 7 अगस्त को होने वाले एग्जाम के अंदर। और नहीं भी पूछा जाता है मान लीजिए तो क्वाड्रिक इक्वेशन पूछा जाएगा या और कुछ मैथ के अंदर और कुछ पूछा जाएगा। ऐसा अभी तक देखा गया है, अभी तक की शिफ्ट से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि आपकी 15 नंबर की डीआई पूछी जा रही है, 10 नंबर का जो आप जिस सेक्शन को बहुत ज़्यादा जिससे नंबर निकाल सकते हैं उसको पूछा जा रहा है। मसलन क्वाड्रिक इक्वेशन इस टाइप का सेक्शन पूछा जा रहा है और 15 अर्थमेटिक के पूछे जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है प्री लेवल के एग्जाम में, उसमें टाइम लेता है अर्थमेटिक। तो आप
अब क्या कर सकते हैं, किस तरह से, देखिए डीआई मैंने बता दिया आपको, डीआई की प्रैक्टिस करनी है तो 2 डीआई तो आपको लगानी होंगी। इसके अलावा 10 नंबर का जो पोर्शन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज या अप्रोक्स भी आ सकता है, तो इसको आपको लगाना 10 से 12 नंबर, 10 नंबर का भी आ सकता है और ये 12 नंबर का भी आ सकता है, आप इसको लगाना है। तो 10 डीआई के और 10 यहाँ से आप निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज से, तो 20 से 22 नंबर का आप पेपर तो वैसे ही आपने कर दिया। और इतने ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं मैथ सेक्शन की, मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ, अभी इतने ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं 20 से 22। और अगर आप इसके अलावा अर्थमेटिक को भी सॉल्व कर देते तो ये बेनिफिशियल है फिर आपके लिए। तो आपको टॉपिक बेस्ड जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनकी प्रैक्टिस करनी है और जो डीआई है उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेटिव डीआई की आप प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरी बात को मानिए, कैलकुलेटिव डीआई की प्रैक्टिस कीजिए, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आप इतना ही एग्जाम के अंदर कर दीजिए, सफिशिएंट होगा। अर्थमेटिक तक जा पाते हैं अगर आप, तो आप उसमें सर्च कीजिएगा, पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, या प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्वेश्चन है, इजी है तो आप इजी क्वेश्चंस को पिकअप करिए, पार्टनरशिप वगैरह इस टाइप की जो मैंने बता चुका हूँ उनको आप लगाइए। अब रीजनिंग का सेक्शन जो आ रहा है वो इजी पूछा जा रहा है, इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है, तो उसमें वही पजल है और स्लॉग जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताया था कि स्लॉगिज्म ओनली अ फ्यू वाले पूछे जा रहे हैं करंट में, तो उन्हीं स्लॉगिज्म को पूछा भी जा रहा है अभी, तो आप उन स्लॉगिज्म को लगाइए और टॉपिक बेस्ड स्टडी पर जाइए दोस्तों। टॉपिक बेस्ड स्टडी ही आपके एग्जाम को निकल पाएगी। और जैसा मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में बताया है उस एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बार बार लगाइएगा और कैलकुलेटिव डीआई को लगाइएगा। मैथ का सेक्शन कहीं ऐसा ना हो कि आप 15 या 16 ही अटेम्प्ट कर पाए। आपको अपने अटेम्प्ट कोशिश यही करनी है कि 50 प्लस रखें, क्योंकि 50 प्लस अगर आप रखते हैं तो कट ऑफ को लेकर आप एक निश्चिंतता के भाव में रह सकते हैं। तो ये 7 अगस्त वालों को करना है। पजल की प्रैक्टिस कीजिए, 20 से 25 पजल डेली लगाइए, स्लॉगिज्म लगाइए, 20 से 25 डेली टॉपिक बेस्ड स्टडी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग लगाइए टॉपिक बेस्ड, 20 से 25 डेली लगाइए। चाइनीज कोडिंग तो आप 5 से 10 भी लगा सकते हैं, स्लॉगिज्म आप लगा सकते हैं 20 से 25। और मैथ में डीआई खास तौर पर फोकस रखिए, डीआई पर, कैलकुलेटिव डीआई की ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटिव डीआई की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं वही सब बता भी चुका हूँ। और आपको क्या करना है, अर्थमेटिक अब जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो 3 दिन में तो कुछ कर नहीं सकता है, 7 तारीख को पेपर है, तो जिसका थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है या जिसका स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोई दिक्कत है नहीं है, वो अपने 3-4 क्वेश्चन तो निकाल ही देगा, 2-3 निकाल देगा, 2 तो निकाल ही देगा, कुछ नहीं तो। और रीजनिंग में मैं बता ही चुका हूँ, मैथ में बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या जाने वाला है, देखिए जो मैक्सिमम रेंज रही है वो 45 से लेकर 55 तक रही है स्टूडेंट्स की। तो जनरल की जो कट ऑफ है अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से, अभी तक की 4 शिफ्ट के हिसाब से, मैं उन स्टेट की बात नहीं करूंगा जिनमें वैकेंसी कम है, जिनमें वैकेंसी 5 है, 15 है या 20 है। मैं जो भी एक्चुअल कट ऑफ होगी, जो फाइनल कट ऑफ होगी, वो मैं 7 तारीख को बताऊंगा। और आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दूंगा, सेल्फ एग्जाम गिवन एनालिसिस, क्योंकि मेरा 7 तारीख को ही एग्जाम है, 2 बजे वाली जो शिफ्ट है उसमें मेरा एग्जाम है, तब मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस एग्जाम भी दूंगा और फाइनल कट ऑफ भी दूंगा। लेकिन अभी मेरा मानना ये है, स्टेट मैंने बता दिए हैं कौन से स्टेट आपको छोड़ने हैं, जिनमें वैकेंसी बहुत कम है, जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक है। मैं उन स्टेट्स की अभी बात कर रहा हूँ जिनमें 30, 40, 50 वैकेंसी हैं या बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, 100, 200, 500 वैकेंसी हैं। तो अभी तक के देखते हुए जो कट ऑफ जानी है वो 45 से लेकर 55 के बीच में जानी है। बाकी फाइनल कट ऑफ जो भी क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा 7 तारीख को, जब मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस एग्जाम पर वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा।
अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।